हेलो बच्चों, अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। होप आप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मेरे चैनल्स पर एसिड बेस साल्ट के जो थ्योरी और पूरे मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चंस जो है उस चैप्टर्स के मैंने वीडियो डाल दिया है। इस वीडियो में मैं आप सभी को, जैसे आप लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि सर आप जैसे 12th का करवा रहे हो वैसे हमारा 10th का भी करवा दीजिए, तो बेसिकली मैं ऑल इन वन केमिस्ट्री का PYQ 50 क्वेश्चंस 20 सीरीज में भी लाया हूं 10th के लिए। इसमें मैं फिजिक्स, मैथ और बायो भी लेके आऊंगा अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे क्वेश्चंस को कैप्चर किए हैं ना जो मोस्ट ऑफ दी PYQ तो है ही, लेकिन PYQ के क्वेश्चन जो रिपीट दोबारा होंगे, जो चांसेज है अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, वो क्वेश्चंस को मैंने कंपाइल करके ये लेके आया हूं। इसमें आप अपने कॉन्सेप्ट को भी इंप्रूव कर सकते हो और इसमें क्या है आप उसको देख के रट भी सकते हो, ठीक है। तो मैं चलते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा भी कैसे मैं क्वेश्चंस में और आगे कैसे कैसे इंप्रूव करूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, और ये जो इस वीडियो का जो PDF है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रेस किया है, आप वहां से एक्सेस लेके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल चेंज। नो डाउट हम एक्सप्लेनेशन पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। फिजिकल चेंज मतलब आपके पास चेंज होंगे। देखो हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन, हमारे पास फिजिकल चेंज नहीं है। बर्निंग ऑफ पेपर, हाँ ये हो सकते हैं बर्निंग ऑफ पेपर। देखो इसमें जब अगर हम बात कर रहे हैं बर्निंग ऑफ पेपर्स भी हमारे पास फिजिकल चेंज नहीं है, केमिकल चेंज है, क्योंकि हमारे पास हाँ मेल्टिंग ऑफ आइस, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हमारे पास कौन सा है, बर्फ का पिघलना जो है एक हमारे पास फिजिकल चेंज है। और देखो ये हमारे पास CBSE बोर्ड 2020 में आया। अब देखो मैं इस हमारे पास जो सीरीज है जो लॉन्च मैंने किया है 20 मिनट सीरीज, यानी इसमें आपको 50 क्वेश्चन को हमने 50 मिनट्स में कवर करने का टारगेट रखा है। अगर 2 मिनट 4 मिनट टाइम आगे पीछे भी हो जा रहा है तो मैंने 10 क्वेश्चन सेल्फ एनालिसिस के लिए दिया है लास्ट में, यानी 20 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसमें क्या ध्यान दिए हैं कि हमको ये बात पता है कि जो आपके ICSE बोर्ड्स है ना, उससे नीचे हमारे पास क्या सबसे बड़ा बोर्ड ICSE होता है, उसके बाद CBSE बोर्ड्स होता है, उसके बाद कोई भी अदर स्टेट जैसे कि हम जिस पे बात कर रहे हैं यूपी, बिहार, यानी बिहार और लास्ट में जो कोई भी अदर बोर्ड है, सबके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करते हैं, ये एक चैप्टर्स का क्योंकि क्वेश्चन निर्धारित है वही बनेगा, तो वो ये यूपी बोर्ड या अदर स्टेट वाले क्या करते हैं, या तो CBSE वाले क्वेश्चंस को उठा लेते हैं या तो फिर हमारे पास यूपी बोर्ड वाले मतलब ICSE बोर्ड के उठा लेते हैं। और जो हमारे पास नई रिपीटेड क्वेश्चंस होती हैं ICSE बोर्ड वो कहीं से बनाकर तो लाएगा नहीं, वो बेसिकली उसी चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो लगते हैं एग्जामिनर को कि हाँ ये क्वेश्चंस बच्चा भूल सकता है या इसके लिए इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन कंपाइल करके दे देते हैं। तो बेसिकली सारे लोग बोर्ड के लिए, सारे बोर्ड के बच्चों के लिए दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, कंसेप्ट समझिएगा, जो भी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, आई विल रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखते हैं कि दी केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। देखो वॉशिंग सोडा और आपके पास बेकिंग सोडा दोनों में कंफ्यूजन होता है। वॉशिंग सोडा का मतलब ये देख लीजिए, जो अपने घरों में या अपनी मम्मी लोग क्या करती हैं, कपड़े धुलती है। वॉशिंग मतलब कपड़ा, वॉशिंग मतलब धोना, तो धोते किससे है, वाटर लगेगा कंपलसरी। तो जहां पे आपके पास वाटर है जैसे Na2CO3, इसका केमिकल फार्मूला अगर ये है तो इसका केमिकल नेम भी पूछा जाता है। तो केमिकल नेम क्या है, सोडियम डाइसोडियम कार्बोनेट, आप ये कह सकते हैं डाइसोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। और ये जो हमारे पास, ये भी हमारे पास एक नाम है, क्या है, ये हमारे पास बेकिंग सोडा का फार्मूला है जिसका नाम है सोडियम डाइहाइड्रोजन, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये भी कह सकते हो। बेसिकली बस आप इसको इंग्लिश में अगर जानेंगे तो बेकिंग सोडा, जो कि अपने घरों में यूज होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हम देखते हैं कि क्या है। ये थोड़ा एनिमेशन यूज किया हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत और अच्छी चीजें दिखे। व्हिच गैस इज द रिलीज व्हेन द जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। देखो कोई भी एसिड, कोई भी मेटल से जो है एसिड या बेस से रिएक्ट करता है तो नो डाउट वो हमारे पास हाइड्रोजन रिलीज करता है। तो हाइड्रोजन हमारे पास ये है, एक क्वेश्चन आ जाएगा। ये देखो CBSE बोर्ड 2022 में आया, सो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन, द pH वैल्यू ऑफ द न्यूट्रल सोल्यूशन। अब आपको पता है कि जब pH की बात कह दिया गया न्यूट्रल के केस में, तो आपके पास एक 0 होता है, एक आपके 14 होता है, बीच में जो आपके पास होता है 7, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल। वाटर के केस में होता है, ठीक है। अगर नाम पूछे तो वाटर बता दीजिएगा। और ये क्या हो गया, एसिडिक हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, बेसिक हो गया, pH के बेसिस पे, ठीक है। आपको ये आ रहा होगा, आई नो इट। और लेकिन ये देखो हमारे पास ICSE में पूछा गया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड ऑन किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हिच मेटल्स इज द मोस्ट रिएक्टिव। देखो रिएक्टिव के केस में जब आप देखते हो ना रिएक्टिविटी सीरीज, तो उसमें हमारे पास ऊपर सबसे ज्यादा जो फर्स्ट एक ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके सोडियम हो गए और पोटेशियम हो गए, वो उनमें से देखो कौन सा हमारे पास मैच कर रहा है, यानी आपके पास सोडियम है, ठीक है। तो सोडियम इज द हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है उसको देखते हैं, अगला क्वेश्चन। और ये देखो हमारे पास कब आया है, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास CBSE बोर्ड 2023 में आया, सो दैट दिस क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनोड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज। एनोड का इलेक्ट्रोलिसिस वाटर हमारे पास क्या होगा,
हमारे पास देखो इसमें अगर बाद में देखो हाइड्रोजन तो होगा नहीं, ऑक्सीजन ही होगा। क्यों? क्योंकि या तो हमारे पास जब उसमें हम डालते हैं एनोन को इन दी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं वाटर के केस में, तो हमारे पास क्या बनता है? ऑक्सीजन ही बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, और ये देखो बिहार बोर्ड्स में आया है। सो डेट आप बिहार बोर्ड्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नो डेट कोई भी मारता तो आपके पास हाइड्रोजन ही बनते, क्योंकि बोल देते हैं कि हमारे पास वाटर एक टाइप का हमारे पास न्यूट्रल है, उसमें OH है, H+ है, तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। सो डेट वो गलत हो जाता है। तो हमारे पास ऑक्सीजन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एन एलॉय? एलॉय के लिए भी मैंने एक वीडियो डाला है शॉर्ट्स में, आप उसको देख लीजिएगा, जिसमें आपके पास दो मेटल्स, एक आपके पास हाई स्ट्रेंथ और एक वीक स्ट्रेंथ के जो एलॉय मेटल्स होते हैं उसको मिक्स किया जाता है, जिसके बाद हमारे पास ये बनता है। तो बस आपको यहाँ ये बताना है कि इनमें से कौन सा हमारे पास एलॉय है। देखो एलॉय के लिए आपके पास देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास एक हमारे पास है क्या? पहला वाला ऑप्शन, यानी आपके पास पीतल हमारे पास क्या है? एक एलॉय है, और ये हमारे पास यूपी बोर्ड में पूछा गया है। यूपी बोर्ड में क्वेश्चन भी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उनको भी पता है कि मतलब अच्छा क्वेश्चन होता है और डायरेक्ट बच्चे याद नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रस्ट इज द केमिकल यानी रस्ट का केमिकल फार्मूला पूछा है। देखो केमिकल फार्मूले में खासकर मतलब इस वाले चैप्टर्स में पूछे जाते हैं, वो हमारे पास क्या है? देखो ये पता नहीं क्यों कुछ कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें कौन सा, जो कि हमारे पास Fe2O3 इंटू डाट XH2O, दिस इज द कॉल्ड ऑफ ए केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट मीन्स आप जंग की बात कर सकते हैं। ये हमारे पास CBSE बोर्ड्स में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। व्हिच एसिड इज द प्रेजेंट इन द विनेगर? विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? मुझे लगता है कि विनेगर में पहले से ही मैं आंसर लेके नहीं देखो विनेगर्स में ये नहीं पड़ता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड तो बिल्कुल नहीं पड़ता है, इसको पहले मिटा ही दूँ, मिट नहीं रहा है। हाँ क्या है हमारे पास? एसिटिक एसिड पड़ता है। अब आप हमको ये बताओ कि सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड किस में पड़ता है? कर्ड में लैक्टिक एसिड पड़ता है, मैं ये बता दिया। आप सिट्रिक एसिड और फार्मिक एसिड हमको जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विथ जिंक इज कॉल्ड ऑफ क्या कहलाता है? हमारे पास गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, और ये हमारे पास CBSE बोर्ड 2024 में आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, इसको पहले मिटा देता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हिच गैस इज यूज इन दी, हमारे पास अग्निशामक यंत्रों में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो देखो आपको ये बात पता होगा कि अग्निशामक में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। दिस इज द वेरी बेसिक क्वेश्चंस, बट ये रिपीटेड क्वेश्चन होने का चांसेस ज्यादा है क्योंकि ये यूपी बोर्ड में भी आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे देखते हैं 12th नंबर। व्हिच इज दिस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नॉट जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड। तो इसमें बताओ एन का लास्ट में कौन सा है, यानी दैट मींस हमारे पास सी वाला जो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारे पास CBSE बोर्ड 2020 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल क्या होगा? हमारे पास एल्कोहल के लिए नो डॉट OH होता है, और ये हमारे पास क्या होता है? एसिड, यानी आपके पास एल्डिहाइड ये होता है, और अगला कुछ ये हमारे पास कीटोन होता है। तो देखो फंक्शनल ग्रुप के लिए आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हुए CBSE बोर्ड नहीं ICSE बोर्ड में पूछा गया है। सो डेट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर्स क्या होता है? देखो हार्डनेस ऑफ वाटर्स, पहले इसको मिटाऊं। हार्डनेस ऑफ वाटर का हमारे पास क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन। इन किसमें हमारे पास व्यक्त किया जाता है? देखो PPM में व्यक्त किया जाता है हार्डनेस ऑफ वाटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच मेटल्स इज दी एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शंस? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शंस के लिए हमारे पास कौन सा मेथड यूज होता है? बताओ। देखो इसमें हमारे पास जो एल्यूमिनियम होता है ना, वो हमारे पास यूज होता है। एल्यूमिनियम हमारे पास क्या होता है? यूज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम इसको एल्यूमिनियम हमारे पास होता है, और ये हमारे पास कब रिपीट हुआ? देखो CBSE बोर्ड 2023 में रिपीट हुआ है। सो डेट दिस क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। 16 क्वेश्चन हमारे पास। ब्लीचिंग पाउडर इज द प्रिपेयर बाय द पासिंग क्लोरीन ओवर। क्यों हमारे पास? बताओ इसमें हमारे पास 16 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? क्योंकि हमारे पास ड्राई लाइम हमारे पास बनाता है, किसका? ड्राई स्लेग्ड लाइम हमारे पास बनाता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास यूपी बोर्ड में आया। सो डेट दिस क्वेश्चन इज दी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ठीक है, अगली क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि व्हिच कंपाउंड टर्म ब्लू लिटमस स्टूडेंट, नो डाउट एसिड बेस को आपको आइडेंटिफाई करनी डेफिनेटली आनी चाहिए। हम आपको हिंदी मीडियम्स के लिए एक हमारे पास ट्रिक होता है, अनिल से क्या होता है? अनिल से अगर आप एक्चुअल नाम तो इस तरीके से होता है, बस आप जानो अनिल का मतलब अम्ल होता है, अम्ल, और हमारे पास नी का मतलब आप जान लीजिए नीला, और लाल का मतलब लाल कर देता है। ठीक है, तो यानी अम्ल क्या होता है? नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। सो डेट आई मीन, ठीक है, दिस क्वेश्चन आई थिंक यू नो वेरी वेल दिस टाइप ऑफ, और ये हमारे पास CBSE बोर्ड 2021 में आया था। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? जो ब्लू लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? एसिड, यानी C हमारे पास आंसर इज द करेक्ट। अगर इसको हम मिटाना चाहें तो मिटता ही नहीं है जल्दी। अगला हम क्वेश्चन करें। देखो द केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। बेकिंग सोडा का हमारे पास केमिकल फार्मूला क्या होता है? केमिकल नेम पूछा गया है, अगर फार्मूला पूछे तो भी आप कर सकते हो, नेम पूछे तब भी आप कर सकते हो। तो बताओ इसमें से कौन सा हमारे पास है? तो हमारे पास मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट होता है। ठीक है, मैं वैसा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है NaHCO3, दिस इज द केमिकल
फार्मूला, ठीक है, और ये केमिकल नेम है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आईसीएसई बोर्ड में आया है 2023 में, सो दैट दिस क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन हमारे पास 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्यों हमारे पास कैसे बनता है? तो आपको पता है कि रेंसिडिटी का मेन कारण क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है, और ये हमारे पास सीबीएसई बोर्ड अभी लेटेस्ट क्वेश्चंस बना के लेटेस्ट हमारे पास एग्जाम में आया है, सो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन की बात हम करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हिच हार्मोन कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। देखो अब आपके ये क्वेश्चंस में भी रिपीटेड हो, बट ये हमारे पास क्या है? इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन ये हमारे पास सीबीएसई बोर्ड 2022 में आया 10th क्लास में। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन से हैं? कौन सा नंबर क्वेश्चन? 21 नंबर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन। नो डाउट देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये सब आपको, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जैसे ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक है। और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक दूसरे को क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है, दैट इज ये, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा है? पीपीटी वाला, ठीक है। आप एक बार सारे रिएक्शंस की आइडेंटिफिकेशन कर लेना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, यानी रिएक्शन से एक क्वेश्चन हर बार आता है, और ये क्वेश्चन हमारे पास सीबीएसई बोर्ड 2021 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द रिएक्शंस ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विथ जिंक। नो डाउट अभी मैंने बताया क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी, और ये यूपी बोर्ड्स में हमारे पास आया है जो करते हो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखते हैं। दी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज स्टोर इन केरोसिन और एंड व्हाई। नो डाउट सोडियम, आपको ये पढ़ा, आप खुद पढ़े होंगे। सोडियम कहीं है ऑप्शन में? देखो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 इज द सोडियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये देखो सबसे बड़ी बात है सीबीएसई बोर्ड्स में आया है, तो नो डाउट जितने भी स्टेट के हमारे पास एग्जाम होने वाले हैं उसमें रिपीटेड चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द सब्सटेंस इज यूज टू द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। नो डाउट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आप जैसे भी ऐसे क्वेश्चन आप पाओ तुरंत देख लो कि हमारे पास क्या मम्मी डालती है, वॉशिंग सोडा, क्यों? यही तो डालती है, तभी तो हमारे पास क्या होता है कि जल्दी हमारे पास कपड़ा साफ हो जाता है वगैरह वगैरह, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, देखो ये 2021 के आईसीएसई बोर्ड में आया था, सो दिस क्वेश्चन इज द वेरी हेल्पफुल टू ऑल। एंड अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन द हाईएस्ट पीएच। हाईएस्ट, जब पीएच की बात करेगी तो नो डाउट आप देखना हाईएस्ट पीएच जो बेस होगा। अब बेस हमारे पास किस में प्रेजेंट होता है, यह आइडेंटिफाई करना है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, दिस इज द कॉल्ड ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और ये हमारे पास सीबीएसई 2023 में आया, सो दैट दिस क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ COOH इन द प्रेजेंट। इस क्वेश्चन को मुझे बताने के लिए कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिलहाल के लिए हमारे पास सी आंसर इज द करेक्ट, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑलरेडी आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द which process is used for the concentrating सल्फाइड ओथ, ठीक है। सल्फाइड ओथ के लिए हमारे पास क्या यूज करते हैं? देखो ये पहले मैं इसको मिटाऊं, हमारे पास 27 में हमारे पास 4th फ्लोटेशन हम यूज कर लेते हैं, यानी ये वाला ऑप्शन सीबीएसई बोर्ड्स में आया है, सो दैट दिस क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड एवरीवन आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्राउन गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ लीड्स नाइट्रेट इज। बताओ इसमें से कौन सा है? ब्राउन टेस्ट के लिए कौन सा हमारे पास यूज होता है? नो डाउट हमारे पास NO2 यूज होता है, आपको भी यह बात पता है, सो दैट हमारे पास ऑप्शन इज बी इज करेक्ट दी हमारे पास सीबीएसई बोर्ड 2024 में। दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, सो दैट मे बी अपकमिंग 2026 में भी रिपीट हो जाए आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होमोलोगस सीरीज। अब बताओ जातीय श्रेणी का उदाहरण कौन सा है? अब समझातीय में जिसमें हमारे पास डिफरेंस क्या होता है, CH2 होता है, ठीक है। अगर जैसे हमारे पास इसमें CH3 इसमें अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, वैसे CH4 है तो CH2 और जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा? C2H6 बन जाएगा। दिस इज द कॉल्ड ऑफ समझाती है। इसमें देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आई थिंक ऑप्शन ए इज मैच करेगा, ठीक है, हाँ ऑप्शन ए ही सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात, ये क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को मैं पहली बार देखा हूँ, ठीक है। ये आईसीएसई बोर्ड हमारे पास 2022 में आया और मोस्ट ऑफ द चांसेज है कि रिपीट हो जाए। Which metal is used for the galvanization हमारे पास ऑफ आयरन, ठीक है। इनमें हमारे पास गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? इसके पहले मैं ऑलरेडी ये चीज आपको बता के आया हूँ, कौन सा किसके लिए? जिंक के लिए यूज हो रहा था, और ये हमारे पास सीबीएसई बोर्ड 2021 में रिपीटेड क्वेश्चन है, सो दैट दिस क्वेश्चन में बिकम फॉर योर अपकमिंग 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन। द प्रोसेस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, द प्रोसेस ऑफ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। नो डाउट ये तो बहुत आसान है, बट फिर भी रिपीटेड क्वेश्चन से, सो दैट मैंने इसको लाया। हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का निकलना क्या होता है? ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑफ दैट कि वो ऑक्सीडेशन नंबर अपने को इंक्रीज कर लेता है। हमारे पास 2023 में आया था। और व्हिच कंपाउंड इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल ऑफ रोटन एज, यानी आपके पास सड़े अंडे की गंध आने की क्या उत्तरदायी होती है, ठीक है। इसमें कौन सी किस टाइप की हमारे पास गंध आती है? सड़े अंडे की टाइप की, ठीक है। गैस का नाम बताओ। आई थिंक दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, हमको भी पता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड यानी ये H2S गैस हमारे पास सड़े अंडे जैसी गंध आती है, आपने कभी सुना? वैसे मैं
मुझे तो मैंने नहीं यूज किया है कभी अंडे, तो फिलहाल के लिए मुझे आइडिया नहीं है। व्हिच इंडिकेटर्स इज यूज टू टेस्ट एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो एसिडिक इस नेचर के लिए कौन सा यूज किया जाता है, मैंने इसको आपके मतलब इसमें जो मैंने इसके पहले वाला एसिड बेस चैप्टर्स में करवाया है उसमें ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने उसको वहाँ पे ऐड किया था। दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारे पास सीबीएसई बोर्ड्स में आया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 34 द केमिकल फार्मूला ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वी आंसर इज करेक्ट। एसएससी बोर्ड्स में दिस क्वेश्चन इज कम, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शंस टेक प्लेस ड्यूरिंग दी रेस्पिरेशंस। बताओ रेस्पिरेशंस में कौन सा टाइप का, आप अपने आप को आइडेंटिफाई भी करते रहो अगर आपका प्रिपरेशन हो गया। एक दो बी हमारे पास एक जो थर्मिक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास था 36, व्हिच सब्सटेंस इज यूज इन द मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन सा, देखो 36 का हमारे पास क्या होगा आंसर, इसमें बैकेलाइट तो होगा नहीं, टेफ्लॉन हो सकता है, ठीक है। टेफ्लॉन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये हमारे पास सीबीएसई बोर्ड 2024 में आया था और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोग के रिकमेंडेशन से बना गया है, काफ़ी अच्छा सर्च करके क्वेश्चन बनाया हूँ इस वीडियो को। तो डेफिनेटली इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैं टारगेट किसको रखा हूँ, आईसीएसई बोर्ड को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस किसमें रिपीट होते हैं, सीबीएसई के, ठीक है। सीबीएसई के बाद में सारी जो हमारे पास स्टेट यूनिवर्सिटी है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी हो गया, बिहार हो गया, और या अदर स्टेट कोई भी हो, सब के लिए ये हमारे पास 10th के स्टूडेंट जो साइंस लिए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया। आप इसकी पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शंस में जो लिंक है वहाँ पे आप प्रेस करेंगे, उसके बाद मैं आप उसको अपकमिंग में सेंड करेंगे, मैं 2 मिनट में आपको एक्सेस दे दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द बैलेंसी ऑफ कार्बन। अब नो डाउट ये कार्बन की बैलेंसी की क्या कहानी, क्योंकि कार्बन एक ऐसी हमारे पास होता है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ओपन करता है, सो डेट कार्बन की बैलेंसी पूछ ली जाती है। तो हमारे पास 4 होगा, सी आंसर इज द करेक्ट। ये यूपी बोर्ड्स में पूछा गया, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, व्हिच गैस द इन्वॉल्व व्हेन द मेटल रिएक्ट विद एसिड। नो डाउट हाइड्रोजन कहीं होगा, देखो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये सीबीएसई बोर्ड्स में रिपीटेड क्वेश्चन है, सो डेट दिस क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोडिग्रेडेबल इन वेस्ट। क्या कौन सा हमारे पास आंसर है, हमारे वेजिटेबल पील्स, और ये सीबीएसई बोर्ड 2023 में आया है और ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन, व्हिच रिसोर्स इज द रिन्यूएबल। कौन सा हमारे पास रिन्यूएबल है, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो ये भी आपको पता है कि वाइंड एनर्जी जो है वो हमारे पास रिन्यूएबल होता है, इसलिए ग्रीन एनर्जी पे हमारे पास जो केमिस्ट्री में जो रिसर्च होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है अभी के टाइम में, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो हमारे पास रिन्यूएबल होता है। एंड 41 क्वेश्चन, दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन द H2O2, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या होते हैं, कौन से, 41 नंबर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा। आप इसका निकालोगे ना, इसका स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप निकालोगे तो स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा। तो इसका आप देखोगे, वैसे नॉर्मल ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का क्या होता है -2, और हमारे पास जैसे K2O होता है, जैसे इसमें आपके पास यानी सुपर ऑक्साइड में क्या हो जाता है -½ होता है, लेकिन इसमें क्या होता है -1, ठीक है। जिसको तो आंसर -1 कहाँ पे है, ये हमारे पास पराक्साइड इसको बोलते हैं, और इसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, और इसको ऑक्साइड बोलते हैं। आप आई थिंक दिस इज द क्लियर। आई थिंक जब ये चैप्टर आप कवर किए होंगे ना, तो ये डेफिनेटली कवर किए होंगे। फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन का अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यू कैन कमेंट ऑन दी बिलो कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज बी आंसर इज करेक्ट, दिस इज कम ऑन सीबीएसई बोर्ड 2024, सो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी व्हिच मेथड इज यूज्ड फॉर दी प्रिवेंशन ऑफ द रस्टिंग। किसको किससे बचाया जा सकता है, नो डाउट अगर देखा जाए तो कहते हैं पेंटिंग कर दीजिए, ये कर दीजिए, गैल्वेनाइजेशन, मतलब ऑल ऑफ दिस आंसर इज द करेक्ट, ठीक है। यूपी बोर्ड्स में आया, यूपी बोर्ड्स में भी क्वेश्चन थ्योरेटिकली पूछते हैं केमिस्ट्री में, खासकर हमारे टाइम में भी आया था ये क्वेश्चंस, मैंने किया था। व्हिच कार्बन कंपाउंड हैड इन CHO ग्रुप, नो डाउट CHO ग्रुप, एल्डिहाइड, COOH, एसिड, OH, अल्कोहल एंड एक्सेट्रा कीटोन को हमारे पास CO हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एसिड रन। एसिड रन का हमारे पास क्या हमारे पास कॉजेज, तो नो डाउट आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड जो है यानी SO2 और आपके पास NO2, ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं, एंड द मोस्ट एबंडेंट मेटल्स इन द अर्थ क्रस्ट क्या होगा, सबसे ज़्यादा हमारे पास कौन से मेटल्स पाए जाते हैं, सी ऑप्शन इज करेक्ट, एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम इज हमारे पास भू प्रॉपर्टी पे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली धातु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि व्हिच कंपाउंड इज यूज फॉर एंटा एसिड। देखो एंटा एसिड के केस में पिछली बार भी मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया था, बिकॉज ऑफ दैट मैंने जब देखा बोर्ड की पूरी क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया, कब का एनालिसिस किया, 2020 के बाद में जितने भी क्वेश्चंस को मैंने एनालिसिस किया जो रिपीटेड होने के चांसेज है, जिसमें ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन गलत होने के भी चांसेज है। मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आईसीएसई बोर्ड में आया था इसलिए मैंने इसको रख ही लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर की जब बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, नाइलॉन होगा, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं कि अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास,
व्हिच रिएक्शंस इज द एब्जॉर्ब हीट, कौन सी रिएक्शंस हीट को एब्जॉर्ब करती है। तो नो डाउट आपके पास जो डिकम्पोजिशन होता है उसको ब्रेक करने के लिए कोई भी रिएक्शंस होता है, जैसे कि हमारे पास अगर ये एक हम एग्जांपल ले लेते हैं ए बी, इसको जब ब्रेक होता है वो ना, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सॉरी इसको एनर्जी देना पड़ता है, तो वो एसोसिएट कर लेता है। सो दैट हमारे पास क्या होता है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस हमारे पास एनर्जी अब्जॉर्ब करती है। तो ऑप्शंस हमारे पास ऑप्शंस क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द यूपी बोर्ड में आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द नेचुरल गैस इज, हमारे पास क्या होंगे नेचुरल गैस में, हमारे पास मेथेन होते हैं। ठीक है, और मेथेन गैस ही ज़्यादातर यूज किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये सीबीएसई बोर्ड 2024 में आए हैं और इसको आप ध्यान दीजिएगा। आई थिंक मैंने आपको सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द 20 सीरीज क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इको फ्रेंडली फ्यूल। ठीक है, इको फ्रेंडली फ्यूल क्या, और ये सीबीएसई बोर्ड 2022 में आया। सो दैट दिस क्वेश्चन इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास क्या होता है, बायोगैस जो हमारे पास फ्रेंडली होता है। आई होप ये सीरीज आपको काफी ज्यादा हेल्प हुआ, और जितने भी 10th के बच्चे हैं आप लोग आराम से पढ़िए। अदर सब्जेक्ट भी मैं साइंस में जो फिजिक्स और मैथ के क्वेश्चन है उसको भी करवा दूंगा, टाइम बचेगा तो इंडिविजुअल भी सर्जन और आपके केस स्टडी टाइप के भी क्वेश्चंस करवा दूंगा। आप कमेंट में अपना राय मेंशन कर सकते हो। और लास्ट में हमने कुछ आपके लिए 10 क्वेश्चंस रखा है जिसको आप सेल्फ एनालिसिस करिएगा कि हमने सीखा क्या है। ठीक है, तो चलिए उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। हमारे पास राइट योर कमेंट्स बिलो। ठीक है, अपने आप को आइडेंटिफाई करो और आप कमेंट में आंसर दे सकते हो 10 के इंडिविजुअल। ठीक है, और चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पढ़ देता हूँ एक बार क्वेश्चन कि फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिवेन बी क्लीन्ड बिफोर द बर्निंग। तो हमारे पास ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन हेल्प इट टू द फॉर्म ए लॉन्ग चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द सॉल्यूशंस हैव द pH इज लेस देन 7। मैं तो आपको बता दिया हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। एंड व्हाई द मेटल्स गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इसके पहले वाले चैप्टर्स में मैंने बताया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, व्हिच गैस द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेंसिडिटी ऑफ द फूड। नो डाउट आप इसको कमेंट में आंसर दे सकते हैं। व्हिच ऑफ द करेक्ट बैलेंस इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ जिंक विद द डाइल्यूट HCl। ठीक है, इसका भी आप बता सकते हैं। व्हिच गैस इन्वॉल्व व्हेन द कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद द एसिड। ठीक है, द नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट यानी ब्रेक कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शंस। आप इसको भी आंसर दे सकते हैं कौन से टाइप के रिएक्शंस हैं। दी 9th एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, व्हिच रिएक्शंस इज रिप्रेजेंट न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, इसका आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, द रस्टिंग ऑफ आयरन इन एन एग्जाम्पल्स किसके हैं, आप इसको रिप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए या फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए आप वेट करिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।